तो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण संचय से पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सर्वनाम। यह दो शब्दों के मेल से बना है, सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम। बच्चों, इसके पहले आपने संज्ञा पढ़ी थी। अगर आपने संज्ञा अच्छी तरह समझ लिया था तो संज्ञा का ही दूसरा रूप है सर्वनाम। तो चलिए आज हम सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम आप इन चित्रों को देखिए और वाक्य को पढ़िए। माँ ने अमन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अमन ने बताया, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। अमन की दीदी ने माँ से पूछा, माँ वह अकेले क्यों जा रहा है? तो आपने देखा अमन ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया, माँ ने अमन के लिए तुम का प्रयोग किया और दीदी ने अमन के लिए वह का प्रयोग किया। अब आगे ध्यान दें, ये जो मैं, तुम, वह शब्द हैं, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। संज्ञा अर्थात नाम वाले शब्द, इन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, आइए हम यहाँ पर अमन के बारे में ही कुछ बात करते हैं। जैसे अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। अमन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अमन की माताजी एक गृहिणी हैं। अमन की एक बड़ी बहन है। अमन पढ़ने में होशियार है। अमन अपनी माँ और बहन का सम्मान करता है। आपने सुना, हमने अमन के बारे में आपको बताया। इस पूरे गद्यांश में अमन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, जो सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह प्रभावशाली नहीं लगती तथा सुनने में भी रोचक नहीं लगता। आइए इसी बात को हम दूसरे रूप में बताते हैं। अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसकी माताजी एक गृहिणी हैं। उसकी एक बड़ी बहन भी है। वह पढ़ने में होशियार है। वह अपनी माँ और बहन का काफ़ी सम्मान करता है। अतः यहाँ पर हमने नाम के स्थान पर वह, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि सर्वनाम शब्द हैं, जो सुनने में भी अच्छा लग रहा है। इस तरह संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से वाक्य सुंदर और रोचक हो जाते हैं। कुछ और सर्वनाम शब्दों के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरी, मुझे, हम, हमें, हमारी, हमारे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यह, ये, इन्हें, वह, उसे, उसने, उन्होंने, आप, आपका, उनका, जिसे, जिसने, किसने। आइए हम जानते हैं कि किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किन किन लोगों के लिए किया जाता है। जैसे जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें एक तो बोलने वाला व्यक्ति होता है और दूसरा सुनने वाला, और वे दोनों मिलकर जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इस तरह इन तीनों के लिए अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला अपने लिए मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं अधिक बोलना पसंद नहीं करता, मैं पत्र लिख रहा हूँ। और अगर एक से अधिक बोलने वाले लोग हों तो हम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम भारतीय हैं। बोलने वाला सुनने वाले के लिए अर्थात जिससे वह बात कर रहा होता है तुम सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे तुम अधिक बोलते हो, तुम भी मेरे साथ चलो। और अगर एक से अधिक सुनने वाले हों तो आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग आराम कीजिए। बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए
अर्थात जिसके बारे में वह बात कर रहा है वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। जैसे वह तो चुप ही नहीं होता है, वह कल मेरे घर आया था। और अगर कई लोगों के बारे में बात करते हैं तो वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वे आज़ादी के लिए शहीद हो गए। इस प्रकार मैं, तुम, वह, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इनके बारे में आप विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए वह, यह, ये, वे आदि सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे हाँ, वह मेरा ही बेटा है, ये अच्छे खिलौने नहीं हैं। अर्थात जो बात पूर्ण विश्वास के साथ कही जाए, जो कन्फर्म हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसी प्रकार किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लगता है कि झाड़ी के पीछे कोई है, संभल कर आइएगा, फर्श पर कुछ गिरा है। अर्थात जो बात अनिश्चित है, जो डाउटफुल हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंदर कौन है, अंकल यह क्या है। अर्थात जहाँ पर प्रश्न का भाव उत्पन्न हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। वाक्यों में संबंध बताने के लिए जिसकी, उसकी, जो, सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा। अर्थात एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जुड़ा हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अंत में अपनापन का बोध कराने वाले सर्वनाम हैं स्वयं, अपने आप। जैसे वह अपने आप जाग जाएगा, वह अपना काम स्वयं करके सोई है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनके बारे में आप विस्तार पूर्वक अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है छात्रों आप सर्वनाम भली भांति समझ चुके हैं, और अगर फिर भी आपको कोई संशय है या हमारे द्वारा भेजा हुआ लिंक स्पष्टीकरण ठीक से समझ नहीं आता तो इसे कई बार खोलकर सुनें और समझने का प्रयास करें। अतः छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस तरह दोहराने की अभ्यास प्रक्रिया से भली भांति समझ आ जाएगा। धन्यवाद।